नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछला हफ्ता धमाकेदार था और अगला हफ्ता भी धमाकेदार होने वाला है। पहले मैं अगले हफ्ते के बारे में बात करूँगा। अगला हफ्ता धमाकेदार क्यों होने वाला है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। दोस्तों, ऋत्विक किरण जाधव यानी किरण सर का लड़का जो यूके से मास्टर करके आया है, वो अभी डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, इसके ऊपर आपको कुछ बताने वाला है रोज। क्या होने वाला है दोस्तों? तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऊपर ऋत्विक 12:30 से 1 के बीच में यूट्यूब लाइव पे आप लोगों को समझाने वाला है कि कैसे इस डेटा के साथ जिगल करना है, कैसे इस स्टॉक डेटा को पढ़ना है और अगले सेकंड हाफ में क्या हो सकता है, ऐसे कौन से डायरेक्शंस है, ऐसे कौन से लेवल्स है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है, ये आपको पता चलेगा रोज 12:30 से 1 के बीच में। ऋत्विक आपको यूट्यूब लाइव पे बताने वाला है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जब हम लाइव जाएंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा। और जिस तरह का प्यार आपने किरण सर को मुझे अभी जो दे रहे हो, उसी तरह का प्यार और आपके ब्लेसिंग्स आप ऋत्विक को देंगे, ये पूरी पूरी आशा है। दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा पिछले हफ्ते के। पिछले हफ्ते में मार्केट आउटलुक डेली कौन कौन लोग पढ़ते हैं? मैक्सिमम लोग तो डेफिनेटली पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप मार्केट आउटलुक डेली, ये हमारा जहां पे किरण सर रोज सुबह 5:30 से 6 के बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू देते हैं, वहां पे पिछले हफ्ते आपने पढ़ा होगा। ये मार्केट आउटलुक डेली आपको हमारे वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब करना है, फ्री है दोस्तों, जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है और आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पे जाके जिन्होंने मार्केट आउटलुक डेली पढ़ा, किरण सर ने स्पेसिफिकली लिखा था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिलेंगे, और उसी तरह से ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल हमें मिल गए। इसीलिए ये वीकली वीडियो देखना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट आउटलुक डेली रोज पढ़ना जरूरी है। और किरण सर ने क्या किया था, जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मार्केट आउटलुक डेली में किया था, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हमने इंपॉर्टेंट मैसेज डाला था कि आप ये पढ़ना है। एक इमोजी डाला था स्पेशल कि ये आपको पढ़ना है, मार्केट आउटलुक जाके पढ़ो आप, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास था। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आपको वहां जरूर आके देखना है। वो भी चैनल टोटली फ्री है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जिन्होंने वो इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ा, जिन्होंने मार्केट आउटलुक डेली पढ़ा, उनको मैं पूरी तरह से मैं आशा करता हूं कि उनको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट अभी भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसी के साथ, उसी के कंटिन्यूएशन के साथ अभी हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। ये शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। देखो, पिछले कई हफ्ते से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे उसको ब्रेकआउट मिला था। मैंने उस वक्त कहा था कि वापस एक बार टेस्ट होगा, और उसी तरह से हमने देखा टेस्ट होता हुआ इस ट्रेंड को। और अभी परसों हमें एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है दोस्तों। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने मार्केट आउटलुक डेली पढ़ के लॉन्ग पोजीशन ली होगी, वो अभी भी लॉन्ग पोजीशन में है। और अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इसके टारगेट्स बहुत ही बड़े हैं, और जो मैं मानता हूं कि मई महीने के अंत तक या जून महीने के फर्स्ट वीक में ही ये टारगेट बहुत बड़े वाले अचीव होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अभी ये टारगेट कितने बड़े हैं, एग्जैक्ट कितना टारगेट है, जिन लोगों ने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है, उन लोगों को तो डेफिनेटली पता होगा, वो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़े टारगेट्स मई एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक हासिल होते हुए हम देख पाएंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। एक छोटा सा बैरियर 18,200 के आसपास है, उसके ऊपर हम जैसे ही निकलेंगे तो मैं मानता हूं कि और ऊपर के बड़े टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
अभी ये जो लॉन्ग पोजीशंस आप लोगों ने क्रिएट की है, उसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फिलहाल कहाँ रहेगा? तो ये जो नेकलाइन है 17,900 के आसपास, तो 17,900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह होगी। ऊपर के बहुत ही बेहतरीन लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये रहा निफ्टी के ऊपर। हम बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 18,200 के लेवल पे करीब करीब 1,25,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है कॉल साइड में। 18,300 सो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस ऊपर की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि 18,200 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा, वो अगर पार करते हैं तो, और मैं मानता हूं कि ये जो बड़े टारगेट्स हैं निफ्टी के दोस्तों, वो सीधे ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा क्या? नहीं, तो बीच बीच में थोड़े से रेजिस्टेंसेस आएंगे, एक छोटा सा माइनर सा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन बड़े टारगेट्स के लिए निफ्टी ओपन है। तो पहला रेजिस्टेंस 18,200 के ऊपर दिखाई दे रहा है। दोस्तों पुट साइड की अगर हम बात करते हैं तो पुट साइड में देखिए 17,900, देखो 1,40,000 के आसपास से 18,000 पे करीब करीब 1,87,000 है। हम 18,000 के बहुत नजदीक है, तो मैं मानता हूं कि 17,900 ये भी एक बहुत अहम लेवल रहेगा, जो कि ट्रेंड लाइन का भी वैल्यू है। तो हमारे लिए निफ्टी के लिए 17,900 ये एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रनअप हम देख रहे हैं। ये मार्केट के साथ परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ये जो जिन लोगों ने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस ली है, यहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके चलना चाहिए। और मैं मानता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप लॉस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो थोड़ा डीप डाउन है, लेकिन बेहतरीन स्टॉप लॉस रहेगा 42,500 के आसपास का। पहला जो लेवल है वो 43,000 के नीचे का रहेगा, लेकिन अगर आपकी पोजिशनल है तो 42,500 ये बहुत ही अहम लेवल रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की पूरी संभावना बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। तो ये हो गया टेक्निक। अभी हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 43,500 के आसपास है, यानी एक छोटा सा वहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन टारगेट्स बहुत ही बेहतरीन है, हमें थोड़ा नीचे की तरफ पुट साइड की तरफ ध्यान देना जरूरी है। और पुट साइड पे हम देखेंगे तो पहला जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 43,000 के आसपास है, बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद सीधा जो अगर हम देखेंगे तो 42,800 स्कैटर्ड है, लेकिन अगर पोजिशनली देखे गए तो मैं मानता हूँ टेक्निकली 42,500 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये था दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। अभी हम बात करते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर्स डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो मैंने ऑलरेडी चेक किए हुए हैं। उसमें से जो पहला सेक्टर है दोस्तों वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में भी एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट में एक अच्छा खासा रैली हमने देखा है, उसके बाद वापस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अभी निफ्टी ऑटो ऊपर की तरफ निकला है। तो ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक्स है उनकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अपसाइड निफ्टी ऑटो के सेक्टर में देखने को मिल सकता है। मिड कैप डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी मिड कैप का ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे इंडेक्स का, तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को तोड़ के ये इंडेक्स ऊपर की तरफ निकला है। तो मिड कैप स्टॉक में भी अच्छी रैली हम आते हुए कुछ हफ्तों में देख पाएंगे। तो निफ्टी मिड कैप और मिड कैप स्टॉक्स की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तीसरा जो सेक्टर मेरे रडार पर है दोस्तों वो है, और पिछले हफ्ते लास्ट वीक में भी यही सेक्टर के बारे में मैंने बात की थी, और वो था निफ्टी पीएससी। निफ्टी पीएससी में मैंने कहा था कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी तरह से हमने ये ब्रेकआउट देखा और उसके बाद इसमें परफॉर्मेंस आता हुआ देखा, और ये कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो पीएससी स्टॉक्स जो है वहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो सेक्टर है वो पीएसयू बैंकिंग। निफ्टी पीएसयू जो स्टॉक्स हैं वहां पे भी देखिए एक अच्छे खासे बड़े रेंज को ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है,
ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स अभी करीब करीब 41667 के आसपास है। तो यहाँ से ये इंडेक्स अच्छा खासा दमखम रखता है। बीच में एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहेगा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अभी बात करते हैं कमोडिटीज। शुरू करते हैं गोल्ड के साथ। दोस्तों अगर आपको याद है तो गोल्ड में मैंने एक रेंज दिया था पिछले हफ्ते में। उस रेंज को रिस्पेक्ट करता हुआ ये गोल्ड के प्राइसेस हम देख पा रहे हैं। मैंने कहा था एक बड़ा रेंज 59,500 लोअर लेवल्स है, 61,500 अपर लेवल है। इस रेंज में ही गोल्ड रहने की संभावना है। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे आइदर डायरेक्शन में, और मैं अभी भी मेरे उस व्यू पे कायम हूँ। 59,500 के नीचे का डिसाइसिव क्लोज मंदी की तरफ इशारा करेगा। 61,500 के ऊपर का क्लोज, डिसाइसिव क्लोज तेजी का इशारा करेगा। अभी यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। सिल्वर भी कुछ इसी तरह से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने 74,000 का पिछले हफ्ते में कहा आपको कि ये 74,000 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, और हम उसके नीचे कहीं को क्लोज नहीं देते हुए, डिसाइसिव क्लोज नहीं हो पाया है। अभी भी मेरा जो लेवल है 74,000 के नीचे का डिसाइसिव क्लोज और ज्यादा मंदी की तरफ इशारा करेगा। और मैं मानता हूं ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस से, तो फ्रेश खरीदारी करने का मौका तभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब कोई एक अच्छा खासा पैटर्न सिल्वर के चार्ट पर देखने को मिलेगा। एंड क्रूड, दोस्तों क्रूड की तरफ अगर हम देखेंगे, एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई हफ्तों से जो रेजिस्टेंस लेवल मैं बोल रहा हूं उसी तरह से रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 6800, जब तक 6800 के नीचे है बड़ा कोई मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल 6000 और 6800 ये रेंज क्रूड ऑयल के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस डाउ जोन्स। दोस्तों याद है पिछले हफ्ते में मैंने एक लेवल दिया था आपको 33,600। 33,600 के नीचे जैसे ही हमने देखा कि ये फॉल, ये मेक और ब्रेक लेवल कहा था, उसके नीचे हमने एक तेज गिरावट देखी, और अभी हम वापस एक रिकवरी देख रहे हैं। अभी जो कल का क्लोज है डाउ का, वो करीब करीब 34,100 है। एक अच्छा खासा पुल बैक हम देख रहे हैं। इसके बारे में मैं, और जब हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं कुछ बताने वाला हूं, तो उस पार्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 34,200 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रैली वापस हम डाउ जोन्स में देखने को मिल सकते हैं, और इसके रीजंस भी मैं कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए 34,200 इस लेवल की तरफ हमें ध्यान देना है। दोस्तों बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। पिछले कई दिनों से मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं। नीचे का लेवल है 81.6, ऊपर का लेवल है 83.1। दोस्तों पिछले हफ्ते का जो लोएस्ट पॉइंट है वो अगर आप देखेंगे तो 81.62 है। यानी ये जो लेवल है ये बहुत अहम लेवल है। वहां से वापस ऊपर की तरफ घूमने की कोशिश की है, तो 81.6 के नीचे रुपए में बहुत ही स्ट्रेंथ बनती हुई हम देखेंगे। अभी भी रेंज बरकरार है, 81.6 नीचे की तरफ, 83.1 ऊपर की तरफ। इसी रेंज में रहने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन जिस दिन हम 81.6 के नीचे जाएंगे, मैं मानता हूं कि रुपए में ताकत बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो लेट्स वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रेक। फाइनली पुट कॉल रेशो, तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं इवेंट्स में, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पुट कॉल रेशो आप सब लोगों को पता है, किरण सर का एक वीडियो है पुट कॉल रेशो, वो कैसे यूज करना है वो उस किरण सर के वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर सुनिएगा अगर आपने आज तक नहीं सुना है। अभी ये जो पुट कॉल रेशो है, हम क्या करते हैं दोस्तों, ये पुट कॉल रेशो जो है उसमें हम हर दिन का जो 3:30 बजे का पीसीआर है वो मेंटेन करते हैं, और उस दिन का क्लोज मेंटेन करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे एक चार्ट ऑटोमेटिकली बनता है। अभी ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने एक रेंज डाली है। नीचे की तरफ की जो रेंज है वो 0.7 के आसपास है, और ऊपर की जो है वो 1.5 1.6। तो ये पुट कॉल रेशियो जब लोअर लेवल की तरफ आता है तो हम एक
ट्रेंड देखना है और किस तरह से पोजीशन बनानी है, और जब पुट कॉल रेशो अपर बैंड की तरफ आता है तो किस तरह की ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और किस तरह की पोजीशन लेनी है, ये उस हमारे वीडियो में किरण सर ने एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हो info@kiranjadhav.com पे। यहाँ आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट मेल भेजेंगे कि काइंडली शेयर पीसीआर शीट, तो हम आपको ये शीट भेज देंगे। आप क्या करेंगे, रोज का जो पुट कॉल रेशो है हम हमारे वेबसाइट पर अपडेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे वेबसाइट पे जो होम पेज है, होम पेज में यहाँ पे देखो 3:30 बजे का पुट कॉल रेशो यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, ये पुट कॉल रेशो रोज इस शीट में मेंटेन करना है और उस दिन का क्लोज यहाँ पे लिख देना है। तो उस हिसाब से आपको ये शीट और ये चार्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा और आपको अंदाजा आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। अभी फिलहाल पुट कॉल रेशो अगर हम देखेंगे तो 1.3 के आसपास आ चुका है, यानी अपर बैंड की तरफ आ चुका है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए मैं मानता हूं कि यहाँ पे पुट कॉल रेशो अगर यहाँ पे थोड़ा अपर बैंड की तरफ भी है तो यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, या अपना जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। पावरफुल पैटर्न निफ्टी पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये था पुट कॉल रेशो। अभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से अगले हफ्ते में, मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 मई को यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है, जो स्टॉक मार्केट को थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। 2 मई को यूएसए के जॉब ओपनिंग्स के डेटा आने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 मई को यूएसए का फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। अभी ये इंटरेस्ट रेट देखिए, अगर आप यूएस के इन्फ्लेशन की तरफ देखेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी फेड का जो स्टांस है वो एग्रेसिव है। बातें हो रही थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं इस डिसीजन के वक्त, यानी वेंसडे को। लेकिन अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, पॉज ले लिया, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगी और एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी। ये थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट्स में हमने ये फैक्टर इन कर लिया है और इसी की वजह से हमें एक पैटर्न पे ब्रेक, अगर ऐसा हो गया कि फेड ने इंटरेस्ट रेट पॉज कर दिए, तो हमारे जो निफ्टी के बहुत बड़े टारगेट्स है ना, वो डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। करेक्ट? तो मैं मानता हूं, और ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न वगैरह है वो एक रिफ्लेक्शन है कि हमने ये सारी चीजें फैक्टर इन करना ऑलरेडी पहले ही चालू किया है, और ऐसा हो गया तो ये बूस्ट मिलेगा और ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इस बात का देखने को मिलेगा। तो वेंसडे को इस डेटा के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वेंसडे को और 2 चीजें होने वाली है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाला है और उसके साथ साथ अमेरिका का ये 4 मई को, अभी 4 मई की मैं बात कर रहा हूँ, थर्सडे को 3 इंपॉर्टेंट ये फेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे। चाइना का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा और यूएसए का 4 मई को बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी आपका डेटा मिलने वाला है। तो ये सारे इवेंट्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ वेंसडे को आपको डेटा मिलने वाला है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वापस एक बार आपको 2-3 चीजें रिमाइंड करवाना चाहता हूं। सबसे पहला, ट्यूसडे से, मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे से 12:30 से 1 बजे के बीच में ऋत्विक जाधव लाइव यूट्यूब लाइव पे आने वाले हैं और वो आपको डेरिवेटिव डेटा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इसके बारे में कैसे डेटा रीड करना है, अगले सेकंड हाफ किस तरह का बिहेवियर मार्केट में या 3 इंडाइसेस में हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले आपके साथ। तो ये लाइव सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपको मार्केट आउटलुक डेली अगर आप नहीं पढ़ते हो, रोज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी ड्यूरिंग द वीक जो कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती है दोस्तों, तो वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड थर्ड इज, आपने अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, फ्री है, नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम आपको हमेशा अच्छी तरह से गाइड करते रहे और हमारा पूरा पूरा प्रयास इसी दिशा में रहेगा, क्योंकि हमारे कंपनी का टैगलाइन है, पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर नाउ।